बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पहले प्रेजेंट का टेंस मुकम्मल कर चुके हैं, आज है पास्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पास्ट का पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनेट। आज हम पास्ट इंडेफिनेट को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। पहले टेंस का नाम यानी टोटल इसका पांचवा टेंस है और पास्ट का पहला है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट का मतलब माजी, इंडेफिनेट का मतलब मुतलक होता है। टेंस ज़माना, फेल, माजी, मतलब इसकी तारीफ है ये ऐसा ज़माना है जिसमें गुजरे हुए वक़्त में काम हो। यानी ये ऐसा ज़माना है कि जो काम गुजरे हुए वक़्त में ही शुरू हो और गुजरे हुए वक़्त में ही ये मुकम्मल हो जाए, वो पास्ट इंडेफिनेट कहलाता है। इसकी पहचान उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर था, थी, थे वगैरह आता है। इसके अलावा अलिफ यानी छोटी ये, बड़ी ये वगैरह भी आता है। मेथड ऑफ इंग्लिश इसका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये इसके जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। तो पहला हमने इसमें पहला फिक्रा लिखा, मैंने दूध पिया था। अब ये यहाँ पे था जो है वो पास्ट को शो कर रहा है, मैंने दूध पिया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, मतलब इसकी इंग्लिश आई, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पीना वो इसका वर्ब है। पहली फॉर्म ड्रिंक, दूसरी फॉर्म ड्रैंक, तीसरी फॉर्म ड्रंक होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी ड्रैंक। क्या पिया? दूध ऑब्जेक्ट है मिल्क, मतलब कि आई ड्रैंक मिल्क। ये इसका फिक्रा मुकम्मल हुआ। नीचे वाला जो दूसरा है इसकी पहचान में थोड़ा सा फर्क है। हमने मैच जीता, सिर्फ अलिफ आ रहा है आखिर पर। तो हमने ये भी पढ़ा था कि आखिर पर अलिफ आ जाए तो फिर भी वो पास्ट इंडेफिनेट का फिक्रा होता है। तो इसमें सब्जेक्ट हम की इंग्लिश हुई। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब जो है इसमें जीता, जीतने की इंग्लिश विन, सेकंड फॉर्म वॉन और थर्ड फॉर्म भी वॉन होती है। तो सेकंड फॉर्म लगी वन, तो क्या जीता? मैच। ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लग गया। इस तरह ये फिक्रा मुकम्मल हुआ, वी वॉन दी मैच। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रा यानी जिसमें कोई इनकार हो, उसका फार्मूला है सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। यहाँ पे अगर नेगेटिव में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जब हम सादा में किया था तो सेकंड फॉर्म थी, जब हम मनफी करेंगे तो इसमें फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारा इस्तेमाल होता है वो एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, डिड। यानी कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, वाह, जमा सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, डिड। तो यहाँ पे मैंने एक मिसाल लिखी है, उसने खत नहीं लिखा। तो इसके हमने सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है लिखना, लिखने की इंग्लिश राइट, फर्स्ट फॉर्म है। क्या लिख रहा है? खत, ऑब्जेक्ट है। ये आखिर में ऑब्जेक्ट हमने लिखा अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद इंटेरोगेटिव है यानी सवालिया फिक्रा, जिसमें कुछ सवाल किया जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। ये इसका फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसकी मिसाल है क्या? जफर ने मुर्गा खाया। तो जफर यानी शुरू में हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, उसके बाद खाने वाला जफर है तो वो इसका सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहा है? खा रहा है, तो खाने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया। क्या खा रहा है? मुर्गा, तो उसकी इंग्लिश चिकन। यानी कि डिड जफर ईट चिकन, ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव में व्हेन, वेयर, हाउ ये जो भी है वो शुरू में आ जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा फिक्रा हमने बनाया, वो कहाँ रहता था। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लगानी है। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसी में डिड इस्तेमाल होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, वो उसकी इंग्लिश ही,
रहता था, रहने की इंग्लिश लिव। तो फिक्रा बना वेयर डिड ही लिव। तो इस तरह आज का जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट यानी पास्ट का जो पहला टेंस था वो भी मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम कल इंशाल्लाह पास्ट कंटिन्यूज को डिस्कस करेंगे।